हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन सीखेंगे एंड फिर उसके बाद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन सीखेंगे। अब तक हमने क्या देखा? रिलेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशन एंड कंपोजिशन ऑफ रिलेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हमने स्टडी किया है। तो आज के लेक्चर में रिलेशन जो है ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड मैट्रिक्स से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। तो लेट अस डिस्कस। देखो बच्चों, हमारे पास एक कंसेप्ट है बुलियन मैट्रिक्स बोल के बुलियन मैट्रिक्स ऐसे एक कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास है तो उसकी एंट्रीज जो है या तो 1 होती है या फिर 0 होती है। मतलब कौन से सेट से होती है? अगर मेरे पास बी ऑफ 0 1 ऐसा कोई सेट है तो इसे बुलियन मैट्रिक्स की एंट्रीज इससे आती है, इस सेट से आती है, 0 एंड 1 से आती है। तो बुलियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? लिख लो, आप सभी मेरे साथ लिख लो, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स whose elements are whose elements are 0 and 1 only is called Boolean matrix. Boolean मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज 0 एंड 1 से आती है, ओनली 0 एंड 1 ही एंट्री होगी, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? बुलियन मैट्रिक्स। देखो यहाँ जो 2 एलिमेंट्स बुलियन अलजेब्रा जो है, इसके ऊपर हमें ऑपरेशंस करने हैं। 2 ऑपरेशंस पर्टिकुलरली हमारे पास होते हैं, जॉइन ऐसे डिनोट करते हैं, जॉइन, एंड दूसरा जो है उसे बोलते हैं मीट, ऐसे डिनोट करते हैं। दिस इज नथिंग बट, ये कैसे काम करता है? हमारा जो और होता है, और के जैसे सेम फंक्शन है जॉइन का, एंड इसका फंक्शन कैसा है? हमारा जो एंड होता है, मतलब कंजंक्शन होता है, उसके जैसे फंक्शन करता है ये हमारा मीट जो है वो। देखो अभी एक टेबल बनाती हूँ सिंपल, मतलब ज्वाइन के लिए पहले सम ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशन करके देखेंगे कैसे होता है। 0 जॉइन 0 अगर है तो इसके आंसर 0 ही आता है। ठीक है, 0 जॉइन 1 अगर है तो ये आता है 1। 0 जॉइन हाँ सॉरी 1 जॉइन 0 अगर है, 1 जॉइन 0 है तो ये भी आता है 1, एंड 1 जॉइन 1 अगर है तो ये आता है 1। सेम जैसे हमारा और वर्क करता है वैसे वर्क करता है ये। ठीक है, सिमिलरली मीट के ऑपरेशन कैसे होते हैं? मीट 0 मीट 0 अगर ऐसा है तो ये आएगा 0। 0 मीट 1 ऐसा है तो ये आएगा 0। 1 मीट 0 ऐसा है तो ये अगेन आएगा 0, एंड 1 मीट 1 है तो ये आएगा 1। ऐसा काम कौन करता है? मीट का काम है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेशन भी है सेम, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ये बाइनरी ऑपरेशन, ये 3 इसे यूनरी ऑपरेशन है हमारा, लेकिन ये 2 जो है वो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ इस चैप्टर में हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, इसका टेबल कैसे बनाया जा सकता है? देखो, एक टेबल बना के देती हूँ। यहाँ कौन सा ऑपरेशन? हमारा जॉइन ऑपरेशन। दिस इज योर 0, दिस इज 1। सिमिलरली 0 एंड 1। 0 जॉइन 0, 0 0 जॉइन 1 is 1, 1 join 0 आंसर 1, 1 join 1 योर आंसर इज 1। सिमिलर किसका टेबल है? जॉइन ऑपरेशन ऐसा काम करता है, जॉइन ऑपरेशंस। ठीक है, मीट कैसे काम करता है? देखो, ये टेबल है तुम्हारा मीट का, 0 1 0 एंड 1। 1 मीट 0 मीट 0 0 आएगा, 0 मीट 1 1 आएगा, 1 मीट 0 सॉरी 0 आएगा, ये 0।
0 meet 0, 0, 0 meet 1, 0, 1 meet 0, 0 and 1 meet 1. This is 1. ठीक है, तो ये टेबल ध्यान रखो, टेबल इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर हमें मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना है तो कोई रिलेशन मैट्रिक्स से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ऑपरेशन हमें इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं यहाँ। इफ क्वेश्चन इफ a is equals to, क्वेश्चन है a is equals to 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 एंड b इक्वल्स टू, क्या है मेरे पास b 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0। फाइंड क्या करना है, फाइंड a join b एंड a meet b। तो कैसे करना होगा, देखो ऐसा क्वेश्चन दिया है, ये एक बुलियन मैट्रिक्स है। देखो दिस इज वन ऑफ द बुलियन मैट्रिक्स, व्हाई बिकॉज ऑल एंट्रीज ऑफ दिस मैट्रिक्स कम्स फ्रॉम द सेट 1 एंड 0। सिमिलरली ये भी तुम्हारा एक बुलियन मैट्रिक्स ही है ना। तो क्या करना है हमें, यहाँ ए ज्वाइन बी फाइंड करना है, इसे क्या बोलते हैं, ज्वाइन। ये तुम्हारे है ज्वाइन ऑपरेशंस, ठीक है, एंड ये क्या है तुम्हारे मीट ऑपरेशन, मीट ऑपरेशंस। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है पहले, ए ज्वाइन बी। देखो कैसे करोगे, ए ज्वाइन बी कैसे निकालना है, ये मैट्रिक्स होगा, ये जो 1 है ये 1, इसकी पहली एंट्री इसकी पहली एंट्री, इन दोनों का ज्वाइन कर लो, क्या आएगा 1 ज्वाइन 0 यहाँ। फिर आगे क्या आएगा 1 ज्वाइन 1, देन 0 ज्वाइन 1, उसके बाद 1 ज्वाइन 0। सिमिलरली यहाँ क्या आएगा 0 ज्वाइन 0, 1 ज्वाइन 0, देन 1 ज्वाइन 1, फिर उसके बाद 0 ज्वाइन 1। ठीक है, नेक्स्ट नीचे क्या आएगा फिर 0 ज्वाइन 1, 0 ज्वाइन 0, 1 ज्वाइन 1 एंड 1 ज्वाइन 0। ठीक है, सिंपली ऐसे लिख लिया हमने। आगे क्या आएगा फिर, यहाँ देखो क्या है, यहाँ 1 ज्वाइन 0, 1 ज्वाइन 0, क्या है आंसर 1, तो यहाँ क्या आएगा 1। टेबल का यूज करके हमें ये सब सॉल्व करना है ना। तो क्या आएगा यहाँ ध्यान में आ रहा है, तो ये ऑपरेशन क्या आएगा, 1 ज्वाइन 1, 1 ज्वाइन 1, क्या है ये 1, तो ये एंट्री क्या आएगी 1। सेम और के जैसा, यहाँ हमारा 1 जो है ट्रू वैल्यू के जैसा यूज होता है, 0 जो है फॉल्स वैल्यू के जैसा यूज होता है। ठीक है, 0 ज्वाइन 1 क्या आएगा फिर, अगेन दिस वैल्यू इज 1, फिर ये भी क्या आएगी 1। ठीक है, सिमिलरली 0 ज्वाइन 0 क्या आएगा 0, 1 ज्वाइन 0 1, 1 ज्वाइन 1 1, 0 ज्वाइन 1 0। सेम अगेन यहाँ 0 ज्वाइन 1 ये क्या आएगा 1, 0 ज्वाइन 0 0, 1 ज्वाइन 1 ये आएगा 1 एंड 1 ज्वाइन 0 ये आएगा 1। ये क्या हो गया तुम्हारा ज्वाइन ऑपरेशन। ऐसे करेंगे हम, दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास है तो उनका ज्वाइन ऑपरेशन इस प्रकार से हमें करना है। ठीक है, लिख लो। उसके बाद क्या करना है, देखो ये दो जो मैट्रिसेस है सेम, उनका मीट ऑपरेशन भी हमें करना है। तो क्या क्या होगा, सेम कैसे करेंगे हम मीट, ये तो हो गया ज्वाइन, ओके, अभी मीट करेंगे तो क्या कैसे आएगा ये देखेंगे, है ना। ए मीट बी, तो क्या होगा, देखो यहाँ 1 मीट 0, 1 मीट 0, फिर उसके बाद 1 मीट 1, देन 0 मीट 1, फिर
1 मीट 0, ये आएगा पहला वाला। दूसरा क्या आएगा? 0 मीट 0, 1 मीट 0, फिर 1 मीट 1, 1 मीट 1 एंड 0 मीट 1। ठीक है, आगे 0 मीट 1, 0 मीट 0, 1 मीट 1 एंड 1 मीट 0। फिर से उस टेबल का यूज करेंगे ऊपर वाले एंड लिखेंगे 1 0 है, देखो 1 0 है तो 0, सभी जगह 0, सिर्फ 1 मीट 1 है तो ही 1 लिखेंगे, अदरवाइज 0। मतलब यहाँ क्या आएगा? फर्स्ट एंट्री 0 है ना, सेकेंड एंट्री 1, थर्ड एंट्री 0 एंड लास्ट एंट्री 0। सेम ये 0 आएगी, ये भी 0 आएगी, ये क्या आएगी? 1, ये क्या आएगी? 0, है ना। सिमिलरली लास्ट वाली ये क्या आएगा तुम्हारा? 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 0। ये हो गया ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद और एक ऑपरेशन हम स्टडी करेंगे, वो जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो ऑपरेशन देखने वाले हम। कि बुलियन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, डिनोट कैसे करते हैं। तो सिंबल क्या है तुम्हारा? बुलियन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इंपॉर्टेंट है पॉइंट। डिनोट ये कैसे डिनोट करते हैं? ये एक सर्कल के बीच में एक डॉट, ऐसा डिनोट करते हैं हम बुलियन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सेम वैसे मल्टीप्लाई करना है जैसे हम हमारा रेगुलर मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जहां हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करते हैं ना, उसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो है वो यहाँ मीट के जैसे काम करेगा, मीट। एंड एडिशन जो होती है हमारी नॉर्मल जो एडिशन है वो ज्वाइन के जैसे काम करेगी। ध्यान में आ रहा है? ठीक है, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पहले कैसे करते थे हम? सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड दूसरा मैट्रिक्स है 0 1 2 3, ऐसा कुछ तो मैट्रिक्स है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे हम? फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते थे, है ना, फिर एडिशन, है ना, 1 इंटू 0 ऐसा ही करते थे ना, 1 इंटू 0 0 प्लस नेक्स्ट 2 इंटू 2 4 ऐसे। तो यहाँ जो 1 इंटू 0 किया ना, जो इंटू की जगह क्या यूज करना है हमें? मीट यूज करना है। एंड ये जो एडिशन है इसके जगह क्या यूज करना है? ज्वाइन को यूज करना है। सेम मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन बस इतना ही चेंज इसमें ध्यान में रखना है कि करना क्या है हमें। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू, मैट्रिक्स लिखती हूँ मैं 1 1 0 1 1 0 0 1 1 एंड B मैट्रिक्स है। B कौन सा है मैट्रिक्स? B इज अ मैट्रिक्स 1 1 0 1 एंड 1 0, ऐसा मैट्रिक्स है। तो क्या करना है हमें? ये दोनों मैट्रिक्स का बुलियन मैट्रिसेस है ना, 1 0 से एंट्री आती है, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब इसका यूज करना है हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो क्या करना होगा? देखो पहले तो जहाँ जैसे वहां कंफर्मेबिलिटी हम चेक करते हैं, दो मैट्रिसेस कंफर्मेबल है या नहीं। कंफर्मेबल मतलब क्या? पहले में जितनी नंबर ऑफ रोज होगी, इसके ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3, इसके ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2, है ना। पहले मैट्रिक्स में जितनी रो होंगी उतने कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में होने चाहिए। तो यहाँ रो का नंबर कितना है? 2, यहाँ कॉलम का नंबर कितना है? कितने नंबर ऑफ कॉलम से? 2। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, उसे बोलते हैं कंफर्मेबल है मैट्रिसेस, मतलब मल्टीप्लिकेशन इनका हम कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ कंफर्मेबिलिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकेंड मैट्रिक्स। ये चेक करना है, अगर ऐसा है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम A
मल्टीप्लाई विथ बी, ठीक है। क्या आएगा ये फर्स्ट मैट्रिक्स 1 1 0 0 1 1 इंटू सेकेंड मैट्रिक्स 1 1 0 1 एंड 1 0। क्या करना है इनका अभी बताया था मैंने, कैसे करोगे तुम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, लेकिन ऑपरेशन कैसे यूज करना है वो भी देख लो एक बार। क्या करना है, पहले तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मीट का यूज करना है एंड फिर ज्वाइन का यूज करना है तुम्हें, है ना। मतलब क्या करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मीट 1, है ना, 1 मीट 1, ओके, ज्वाइन, क्या आएगा 1 मीट 0 1 मीट 0, फिर ज्वाइन 0 मीट 1, हो गया पहला। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ की पहली एंट्री यहाँ की पहली एंट्री इनका मीट, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन, यहाँ की सेकेंड एंट्री यहाँ की सेकेंड एंट्री, ओके, फिर मीट यहाँ की थर्ड एंट्री, ज्वाइन दिस थर्ड एंट्री, ये करना है। सेम फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम के लिए भी करना है हमें। क्या आएगा 1 यहाँ 1 मीट 1 ज्वाइन, क्या आएगा 1 मीट 1 1 मीट 1, फिर से ज्वाइन, क्या आएगा 0 मीट 0, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब भी देखो, क्या करोगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये करना है हमें। तो क्या आएगा 0, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 0 मीट 1 ज्वाइन 1 मीट 0 ज्वाइन 1 मीट 1, सेम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या आएगा 0 मीट 1, फिर उसके बाद ज्वाइन 1 ज्वाइन 1 1 मीट 1 ज्वाइन, क्या आएगा 1 मीट 0। अभी सिंप्लीफाई कर लो इसे, ठीक है। क्या आएगा 1 ज्वाइन 1 1 मीट, क्या आएगा 0 मीट 0, है ना। सेम आगे क्या आएगा 1 मीट 1 मीट 0, क्या क्या आएगा 0 मीट 0 मीट 1, यहाँ क्या आएगा 0 मीट 1 मीट 0, हो गया। फिर ये क्या आएगा तुम्हारा 1 ज्वाइन, है ना, ये भी क्या आएगा 1 ज्वाइन 1 1 1 ज्वाइन 0 1, सिमिलरली ये भी 1 आएगा एंड ये भी 1 आएगा। ये हो गया तुम्हारा बुलियन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इस तरीके से करना है। इसमें ट्रिक क्या है तुम्हारी, उसमें ये सिंपली हम मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन किसकी तरह यूज करना है तुम्हें, मीट की तरह, एंड एडिशन जो है वो किसकी तरह यूज करनी है, ज्वाइन की तरह, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू 1 1 1 1, ये हो गया आंसर, है ना, ठीक है। देखो अब रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ये ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा करना है। लिख भी लिया करो, ठीक है। अभी सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन।
मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देखो मेरे पास अगर कोई रिलेशन है तो करना कैसे है हमें, एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं यहाँ। लेट ए इज इक्वल टू एक सेट है मेरे पास 1 2 3 4 एंड बी इक्वल्स टू एक सेट है 1 2 3 1 2 एंड 3, ऐसा सेट है मेरे पास। एंड एक रिलेशन गिवन है ए टू बी, रिलेशन आर का क्या है उसमें ऑर्डर पेयर्स कौन से 1 3 4 1, ओके, फिर 3 2 2 2 एंड 2 3, ऐसा ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में गिवन है, ठीक है। तो देखो डोमेन जो है रिलेशन का, आर रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक है ना, रिलेशन आर है। तो क्या करना है हमें, मैट्रिक्स को एम बोलेंगे, किसका मैट्रिक्स है, रिलेशन आर का, तो एम आर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन आर, ऐसे इसको रीड करेंगे। क्या करना है, ए में जितने हैं मतलब डोमेन में जितने एलिमेंट लिखे हैं उतने रो होने चाहिए मैट्रिक्स में। देखो तो मैं क्या करूंगी, 4 रो मेरे पास होने चाहिए, 1 2 3 4, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है 1 2 3 4, तो इधर मैंने ये एलिमेंट लिख लिए। और रेंज में जो है ना, मतलब बी में जो है कोडोमेन में जितने एलिमेंट है उतने हम ऊपर लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स उतने होने चाहिए 1 2 एंड 3, ठीक है, इतने कॉलम्स, ठीक है। समझ लो, फिर से एक बार समझाती हूँ। कोई अगर रिलेशन हमें किसी एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर दिया है तो किस सेट के ऊपर, मतलब डोमेन कौन सा है उस रिलेशन का, यहाँ क्या बोला था हमने, रिलेशन आर डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब यहाँ जो तुम्हारा सेट ए जो है वो क्या है, डोमेन है रिलेशन का, जितने डोमेन में एलिमेंट है उतने एलिमेंट उतने रो होने चाहिए मैट्रिक्स में, ठीक है। तो मैंने यहाँ रो लिख लिए इतने, ठीक है। एंड जितने एलिमेंट्स को डोमेन में है, मतलब यहाँ बी सेट में जितने एलिमेंट है उतने मैंने ऊपर लिख लिए कॉलम्स। मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल लाइन जो होती है उनको रो बोलते हैं, मतलब ये इस मैट्रिक्स में ये हॉरिजॉन्टली रो हो गई एंड ये वर्टिकली कॉलम हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, यहाँ देखो इस प्रकार से मैंने इसे रिप्रेजेंट किया, मैट्रिक्स को एम से डिनोट किया एंड रिलेशन कौन से रिलेशन का, आर का है, तो सबस्क्रिप्ट में मैंने क्या लिखा, आर, ठीक है, ओके। तो मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन रिप्रेजेंट करना है, देखो यहाँ क्या है, ये जो एंट्री है ये क्या है 1 1, यहाँ 1 1, तो इस मैट्रिक्स में 1 1 एंट्री कहीं दिख रही है क्या रिलेशन में, नहीं, तो इस एंट्री हम ये एंट्री को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, इसकी पोजीशन 1 एंड 2, ये रो का नंबर 1 एंड यहाँ 2, इसमें 1 2 है क्या, नहीं, तो फिर इसे भी 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 3 है क्या, 1 3, यस, दिस एंट्री, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 1, ठीक है। नंतर उसके बाद 2 1 है क्या, 2 1, नो, तो ये एंट्री भी क्या होगी तुम्हारी 0। 2 2 है क्या, हाँ 2 2 है, तो ये एंट्री क्या होनी चाहिए 1। 2 3 है क्या, यस 2 3 भी है, तो ये भी एंट्री तुम्हारी 1 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 3 1, 3 1 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये एंट्री 0। 3 2 दिख रहा है क्या, 3 2, यस 3 2 है, तो ये एंट्री क्या होगी, दिस एंट्री विल बी 1। यहाँ क्या आएगा 3 3, यहाँ की एंट्री 3 3 है मैट्रिक्स में, नहीं, तो 0। 4 1 है क्या, हाँ, तो ये एंट्री आएगी 1। 4 2 कहीं भी नहीं दिख रहा, 0। 4 3 भी नहीं दिख रहा, तो ये भी एंट्री 0। ऐसे रिप्रेजेंट किया हमने मैट्रिक्स को। ये यहाँ के जो मैंने 1 2 3 4 लिखे, ऊपर जो लिखे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपली आप वैसे भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे हमने मैट्रिक्स से रिलेशन रिप्रेजेंट किया, सॉरी रिलेशन से मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया, सिमिलरली हम मैट्रिक्स से रिलेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। देखो अब मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है एम एस, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन एस ऐसा है 1 0 1 0 1
0 1 1 1। ऐसा अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन दिया है और पूछा एस निकालो तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ क्या है हमारा 1 2 3, यहाँ भी क्या है 1 2 एंड 3। तो एस क्या होगा? इस मैट्रिक्स से रिलेशन एस कैसे निकाल लेंगे हम? एस कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ 1 1 है ना, 1 ये जो एंट्री 1 है इसके लिए 1 1, तो 1 1 ऑर्डर पेयर इसके अंदर जाएगी, है ना, 1 1 इस रिलेशन के अंदर ये ऑर्डर पेयर जाने वाली है, ठीक है। यहाँ 0 है तो 1 2 नहीं जाएगी, 1 रो का नंबर 2 कॉलम का नंबर नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ 1 है तो 1 एंड 3 ऑर्डर पेयर इसके अंदर जाएगी, तो 1 3, ठीक है, कॉमा। फिर से यहाँ 0 है तो 2 1 नहीं जाने वाली, यहाँ 1 है तो क्या जाएगी 2 2 ऑर्डर पेयर इसके अंदर जाएगी, ऑर्डर पेयर 2 2 गई इसके अंदर, ठीक है। फिर यहाँ क्या है 0 है तो छोड़ दो, इसके बारे में मत सोचो। यहाँ 1 है तो 3 1 ऑर्डर पेयर इसके अंदर जाएगी, 3 1, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ भी 1 है, 3 2 भी जाएगी इसके अंदर, 3 2 एंड लास्ट वाला भी 1 है तो 3 3 भी जाएगी। ये हुआ तुम्हारा मैट्रिक्स। मतलब रिलेशन दिया है तो रिलेशन से हम मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, एंड अगर मैट्रिक्स दिया है तो मैट्रिक्स से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ये हुआ तुम्हारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर 100% तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो ये भी अच्छे से लिख लो एंड देख भी समझ भी लो। ठीक है, हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ग्राफ से कैसे डिनोट करते हैं? ये जो है तुम्हारा कंप्यूटर एल्गोरिदम में इसका यूज करते हो तुम लोग, एंड ग्राफिकल जो है वो विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है ग्राफिकल का। कोई चीज कोई रिलेशन तुम्हें विजुअलाइज करना हो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज होता है। बहुत सिंपल है ये भी। देखो क्या करेंगे, एक रिलेशन लिखती हूँ मैं यहाँ, ए सेट के ऊपर डिफाइन किया है। कंसिडर द रिलेशन, कंसिडर relation R, consider a relation R define on, कौन से सेट के ऊपर डिफाइन किया है? डिफाइन ऑन सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4, ऐसा एक सेट दिया है, इसके ऊपर ये रिलेशन डिफाइन किया है। रिलेशन क्या है? R इक्वल्स टू, देखो रिलेशन लिखती हूँ पहले तो, देखो रिलेशन दिया है यहाँ 2 2, फिर उसके बाद 2 1, ओके, देन 1 2, फिर 1 1, then 1 4 and 1 3 4 3 3 2, ऐसा एक रिलेशन दिया है। तो क्या बोला, इस रिलेशन को ग्राफ से रिप्रेजेंट करो, ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो बच्चे समझ लो अच्छे से, कितने वर्टाइसेस है मेरे पास, सेट में कितने एलिमेंट है 4। तो पहले तो 4 ड्रॉ कर लो, 4 वर्टाइसेस ड्रॉ करो, 1 2 3 एंड 4, ऐसा मैंने ड्रॉ किया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 वर्टाइसेस मैंने ड्रॉ कर लिए, ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है ना। देखो 2 2 मतलब 2 से 2 के पास ही वर्टेक्स जाता है, तो क्या करना है, इस 2 से सेल्फ वर्टेक्स सेल्फ एज ऐसे डिफाइन करना है, ऐसे डिनोट करना है तुम्हें। 2 से 2 के ऊपर लूप बोलते हैं इसे, तो 2 से स्टार्ट हुआ, 2 के पास ही एंड हो गया, ऐसे 2 से 1 तक एज ऐसे निकालो, 2 1 मतलब 2 से 1 तक डायरेक्शन भी दिखाना है, कहाँ से कहाँ आई एज, 2 से कहाँ आ गए 1 तक आ गए, 1 से 2 तक भी है तो 1 से 2 तक भी दिखाओ, डायरेक्शन मैंने दिखाया, ठीक है। 1 से 2 तक, 1 से 1 तक ही है सेल्फ लूप, 1 से 1 तक, ठीक है। फिर 1 2 4, 1 से 4 तक एक लूप दिखाओ,
सॉरी एक एज दिखाओ 1 से 3 तक, 1 से 3 तक यहाँ भी है, ठीक है। 4 से 3 तक, 4 से 3 तक ऐसे, ठीक है। 3 से 2 तक, 3 से 2 तक, इस प्रकार से हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ दो कंसेप्ट है, डायग्राफ बोलते हैं इसे, डायग्राफ, डायग्राफ क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, इसलिए डायरेक्टेड मतलब वो, इसमें हमने क्या किया, डायरेक्शन को डिनोट किया। 3 से वर्टेक्स 2 तक है तो दिखाया ऐसे कि 3 से 2 तक ये गया इस एरो से। एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है एज, है ना। ये जो लाइन ड्रॉ की है इसे एज बोलते हैं, एंड ये सर्कल जो है इन्हें हम वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टाइसिस, ठीक है। तो डायग्राफ के बारे में यहाँ कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, इसके अंदर आता है पहला इन डिग्री, इन डिग्री, एंड दूसरी कंसेप्ट है आउट डिग्री, ठीक है। तो इन डिग्री मतलब क्या होता है वर्टेक्स की, कि उस वर्टेक्स के और कितने एजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ जो 2 वर्टेक्स है इसके ऊपर कितने एज आ गए, 1 2 3, 3, तो इसकी इन डिग्री क्या है, 3 है। ये 2 के बारे में अगर बात कर रहे हैं हम, इन डिग्री ऑफ 2 कितनी है, 3। और आउट डिग्री मतलब क्या, 2 से कितने एजेस जा रहे हैं, बाहर के डायरेक्शन में कितने जा रहे हैं, उसे हम बोलेंगे आउट डिग्री। तो कितने जा रहे हैं, देखो ये एंड ये 2 गए, ठीक है। तो आउट डिग्री ऑफ 2 कितने हैं, 2, ठीक है। 2 की आउट डिग्री 2, 2 की इन डिग्री 3। सेम देखो 1 के बारे में अगर हमने सोचा तो 1 के और कितने एजेस आ रहे, 1 2, तो इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1 कितनी है, 2, एंड 2 से 1 से जा कितने रहे, ये गया 1 2 3, सो आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1 इज 3, ठीक है। डायग्राफ के बारे में ये कंसेप्ट है, मतलब क्या, इसमें दिए कौन से है, रिलेशन रिप्रेजेंट कैसे करना है ग्राफिकली, तो ये कंसेप्ट है। कितने दिए हैं, 2 से 2 तक है तो सेल्फ लूप दिखाओ, इसे लूप बोलते हैं। एक लूप मतलब कैसे काम करता है, ये एज के जैसे काम करेगा, है ना। 2 से 2 तक दिखाया, 2 से 1 तक दिखाओ, 1 से 2 तक दिखाओ, इस तरह हमने जिसमें जो जो दिए है उस तरह एजेस सिर्फ ज्वाइन किए हैं, एंड किस डायरेक्शन में ज्वाइन करना है वो, 2 से 2 तक गया, 2 से 1 तक गया, 1 से 2 तक गया, ऐसे इस प्रकार से हमने इसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल और एग्जाम्पल देखेंगे, एंड फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टॉप करते हैं आज के लेक्चर में।